हेलो। बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं। हेलो। हम अपने टॉप 5 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। यस, फ़ोन प्लीज़ करना मत। सेल्फ हेल्थ, सेल्फ हेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप्स एंड वेल्थ। हाँ, सेल्फ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड वर्क। किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलते हैं अगर आप गोभी भी ज़्यादा खाओगे तो उसका भी नुकसान है। लिमिट में अगर कोई चीज़ करोगे तो वो आपको फ़ायदा निकाल कर देती है। नाउ सेल्फ अवेयर होना है आपको। सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में नॉलेज अगर गेन करते हो, सेल्फ हेल्प के बारे में नॉलेज गेन करते हो, देन यू आर गोइंग टू बी अ गुड ह्यूमन। यू विल रीच योर पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल्फ पर आपको बहुत ध्यान देना है। नाउ हेल्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, ट्रेन 5 days in a week. What is mental health is, बाकी सारे पिलर्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ वहाँ हमारी डिपेंड करती है, वो हम पे भी डिपेंड करती है, हमारे सोचने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाते हैं। तो हमें इनको ध्यान देना है, हमें इनको अपग्रेड करते जाना है टाइम के साथ। ये 5 जो पिलर्स हैं इनको टाइम के साथ अपग्रेड करते जाना है। आप रुक नहीं सकते हो एक जगह, एंड दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट। नाउ हमारी सेल्फ हेल्थ हो गई। नाउ वेल्थ, बोलते हैं कि अगर आप पैसा सिर्फ जोड़ते हो तो यू आर नॉट अ गुड इन फाइनेंस। ठीक है, आप फाइनेंस में अच्छे नहीं हो, क्योंकि पैसा खर्च नहीं करोगे तो पैसा आएगा भी नहीं। क्यों? लाइक यू आर चेजिंग दैट लाइफ स्टाइल, जो कि सब चेज़ कर रहे हैं, जो कि मैं भी चेज़ कर रहा हूँ, एंड आई विल मेक इट वन डे। तो बात आती है जब वेल्थ की, तो वेल्थ आपको जनरेट करना है। वेल्थ इज़ नॉट लाइक अ सैलरी, वेल्थ इज़ प्रॉपर द फाइनेंस गेम यू हैव। ठीक है, वेल्थ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में ये हमें नॉलेज नहीं दी जाती है सैडली, तो आपको खुद से ये गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ के अंदर घुस जाते हैं, दैन वो पूरा संसार भूल जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ गुड पाथ फॉर ईच इंडिविजुअल। ठीक है, हर किसी के लिए वो अच्छा नहीं है। नाउ हेल्थ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है जिम ब्रोज, मेरे जिम ब्रोज हैं बहुत सारे, तो मैंने देखा कि उन्हें 24 घंटे उनके दिमाग में सिर्फ कैलोरी, प्रोटीन, वाटर इनटेक, प्रोटीन इनटेक, वर्कआउट सेशन, स्लीप, 24 घंटे यही चलता रहता है। दैन उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनका कोई वर्क नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ यही वर्क है कि मेरे को अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ वो अभी अच्छे कर रहे हैं। नाउ उनको नहीं पता कि उनकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रही है। उनका फ्यूचर के लिए डेंजर बनता जा रहा है, क्योंकि वो काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि आगे जा कर के उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दिया, मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, उन्हें वर्क पे ध्यान नहीं दिया है, उन्हें रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दिया है। वो दोस्ती यारी छोड़ देते हैं, वो कहते हैं मेरा वर्कआउट या मेरा मील का टाइम का जो भी है। ठीक है, तो वो फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। दैन बाकी सारे प्लेयर्स डगमगा जाते हैं। सारे प्लेयर्स डगमगा गए तो खेल ख़त्म हो जाता है उनका लाइफ। ठीक है, उनकी लाइफ मेरे हिसाब से उनकी परफेक्ट लाइफ नहीं होती। नाउ सेल्फ, जो लोग सेल्फ में बहुत खुद के अंदर बहुत खुद को ढूंढते हैं तो वो पागल टाइप के होते हैं, वो पता है। सेल्फ हेल्थ वेल्थ। नाउ वर्क, हाँ, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऋतिक रोशन की जो मूवी है वो हमारे वर्क को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे 5 पिलर्स में से एक जो वर्क पिलर है, अगर उसके आपको अच्छे से समझना है उस पिलर को, देन आपको ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखनी चाहिए ऋतिक रोशन की। नाउ वर्थ इट मूवी अगर देखी नहीं हो तो ज़रूर देखना।
वो सिर्फ क्या करता है, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाता है, सिर्फ वो काम 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 करता है, वहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है। ही इज़ नॉट इन्जॉइंग। वो पैसा कमा रहा है, सिर्फ पैसे कमाने में ध्यान उसका, इन्जॉय करने में कुछ भी नहीं था उसका। तो नाउ वर्क, ठीक है। रिलेशनशिप्स विद एनिमल, विद नेचर, विद ह्यूमंस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज। ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो, यू हैव टू बी देखो मैंने बताया, जैसे कि मैं बताता हूँ कि विदाउट कम्युनिकेशन ह्यूमन अधूरा है। ह्यूमन को कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इशारों से हो जाए, चाहे वो फिज़िकली हो जाए कुछ, चाहे वो एक्शनेबल हो जाए, चाहे वो स्पीकेबल हो जाए। कम्युनिकेशन इंसान करता ही है, चाहे वो नेचर से हो, चाहे एनिमल से हो, चाहे भगवान से हो। आप भगवान से कम्युनिकेशन करते हो। आप जब भी भगवान से प्रार्थना करते हो, आपके हेड में ऐसा चलता है कि मैं भगवान से ही विनती कर रहा हूँ, मैं भगवान को ये भजन के रूप में ये बात बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट पावर वी हैव एंड वी कैन अंडरस्टैंड अदर ह्यूमन, अदर एनिमल्स, नेचर, थिंग्स। दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग। तो आपको समझना है कि रिलेशनशिप्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये 5 पिलर में से एक पिलर है, तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स दे एंड अप बीइंग अ ब्रोक, दे एंड अप बीइंग अ हार्ट ब्रोकन बॉय और गर्ल। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी मेरे दोस्त। बाकी 5 पिलर आपके, बाकी के 4 पिलर आपके डगमगा जाएंगे अगर आप इस पिलर में ज़्यादा ही घुस गए, इसमें ज़्यादा ही आप डीप डाउन चले गए। आपको समझना है किस इंसान को कब आपकी लाइफ में रखना है, किसकी क्या थॉट प्रोसेस आपके प्रति, एंड किसको कब आउट करना है। तो ये थे हमारे 5 ख़तरनाक से रूल दोस्तों। प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लेना वीडियो, फिर से अगर समझ में ना आई तो दोबारा देख लेना। लेकिन ये 5 पिलर्स आप अगर आप समझ जाते हो तो आपकी निकल पड़ी है, आप बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।